जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। देखो मैं आपको आम भाषा में बता दूं, वो हरियाणा में कहते हैं ना कि जब सीधी आंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप इसको लागू करें। ये जो 42 जातियां हैं ये आपकी तरफ रुख लगाए बैठे। धन्यवाद 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 का फैसला लागू करें। अगर ये हमारे फैसले को लागू करते हैं तो हमने 3 बार तो पीएम साहब को बना दिया, मोदी जी को, 2 बार मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को खट्टर जी को बना दिया, तीसरी बार भी अगर ये हमारे हक में फैसला करते तो तीसरी। ये उपवर्गीकरण जो लागू किया गया है इसके लिए मर मिटने तक की बात अगर आ गई तो एडीएससी समाज पीछे नहीं हटने वाला है और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वाल्मीकि नगर चरखी दादरी का समुदाय केंद्र है जहां पर डीएससी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने का कारण 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो वर्गीकरण है वो कर दिया गया है जातियों में, जिसके कारण जो वंचित शोषित जातियां रह गई थी जिनको उचित लाभ आरक्षण का नहीं मिल पाया है वो आरक्षण का लाभ उनको भी मिल सके, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका। लेकिन जो हरियाणा सरकार है अभी वो लागू नहीं किया गया है। उसके मद्देनज़र जो डीएससी समाज है लगातार अपने अपने हलके से, गांव से, अलग अलग अपने ज़िले से डीसी के माध्यम से या अन्य अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो जल्द से जल्द लागू हो, जो सुविधा हमें मिलनी चाहिए वो जल्द से जल्द मिल सके। इसके लिए आज डीएससी समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद ये शहर में होता हुआ सीधा डीसी महोदय के कार्यालय में पहुंचेगा और वहां जाकर उनको ज्ञापन देगा। आप देख सकते हैं ज्ञापन देने के लिए जो भीड़ है वो किस तरह से उमड़ी है। सबके मन में एक रोष है कि कितनी सालों से जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसको कहीं ना कहीं अब अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। उसी के मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि 42 जातियां इसमें आती हैं, उसमें से लगभग जो जिला चरखी दादरी के अंदर आसपास के इलाकों में जो जातियां रहती हैं वो लगभग सभी यहाँ इकट्ठी हो गई हैं और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग को मनवाने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे। और इनका कहना है कि जल्द से जल्द ये मांग हमारी मानी जाए ताकि जो हक अधिकार है हमारे हमें मिल सकें। उसके लिए प्रयासरत 20 सालों से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। कोर्ट का फैसला 1 अगस्त को आया, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है इस फैसले को मंजूर नहीं करी है। उसको लेकर आज इकट्ठे हुए हैं। क्या कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि इस फैसले को तुरंत रूप से लागू करें, नहीं तो हम जो है ना बड़ा आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। क्या कुछ ये जो फैसला आया है इसके अंदर क्या कुछ रहने वाला है, एक बार दर्शकों को बता दें ताकि औरों को भी अच्छी तरह समझ आए। ये जो 42 वंचित जातियां हैं इनको अलग से वर्गीकरण चाहिए, क्योंकि हमें हक नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को न तो शिक्षा मिल रही है न रोज़गार मिल रहा है। एक जाति के बाद 100 वैकेंसी निकलती है तो उसमें से एक जाति के 96 लगते हैं और 42 जातियों से केवल 4 लगते हैं। इतना अन्याय हो रहा है हमारे साथ, इसलिए हमें अलग से वर्गीकरण चाहिए। 10% हमें, 10 उनको। आज हम यहाँ जिला चरखी दादरी के वंचित डीएससी समाज के सामुदायिक भवन में इकट्ठे हुए हैं। जो हमारा वंचित समाज डीएससी समाज आज उपायुक्त को ज्ञापन देगा। जो हमारी जातियाँ SC A B पहले चौधरी भजनलाल जी ने हमारा कोटा दिया था, तो उस टाइम कांग्रेस सरकार ने हमारा कोटा को निरस्त कर दिया था। उसके बाद 19 साल की लड़ाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारा कोटा को बहाल किया गया है। जो आज हमारे वंचित समाज के अंदर बड़ी खुशी की लहर दौड़ी। जो अब कुछ जाति के लोगों ने विरोध जताया तो उनका भी हम वंचित समाज डट कर विरोध करेंगे
और जितना हमारे से कोशिश होगी उनको किसी सूरत में भी हम अपना कोटा को नहीं लेने देंगे। चाहिए हमें क्या मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया लेकिन सरकार इसको लागू करने में देरी कर रही है, तो क्या मंशा मानते हैं सरकार की? सरकार को बहुत जल्दी कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार हमारा इस कोटा को लागू नहीं करेगी तो आने वाले समय में सरकार को हमारा वंचित समाज झटका देगा, भारी झटका देगा वंचित समाज। साथियों, जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, डीएससी समाज के लोग वाल्मीकि नगर से चलकर गौशाला रोड होते हुए कबाड़ी मार्केट में होते हुए लघु सचिवालय पहुंचेंगे। जो इनके प्रधान है, मुखिया है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं क्या कुछ कहना है, क्या उनकी प्रतिक्रिया ज्ञापन देने के बाद रहने वाली है। अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती तो क्या कुछ ये करने वाले हैं। रोक ले एक बार, रोक ले। ये लोग जो कि पिछड़ चुके हैं, आज कोर्ट ने एक फैसला ऐसा दिया है जिसके कारण आज फिर से इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास पहुंच रहे हैं। तो क्या कहेंगे, सरकार मांगों को कितना मानने वाली है? देखिए महोदय जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार की नीयत बिल्कुल डीएससी समाज के हक में है, ठीक है ना। डीएससी समाज के हक में है, तभी जो ना राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में जो ना उन्होंने पिटीशन डाली थी और सुप्रीम कोर्ट की पार्टी जो ना राज्य सरकार है। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकारें पूरी तरह से ये जो डीएससी के हक में है और हमें आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, अब सरकार के पाले में जो सुप्रीम कोर्ट ने गेंद डाली है, अब मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको हरियाणा सरकार को बहुत जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। अन्यथा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हरियाणा सरकार ये अच्छी तरह ये बात सुन लो, हमारे पूरे डीएससी समाज की जो ना हम इस विषय पर मीटिंग हुई है, अगर चुनाव से पहले विशेष सत्र बुलाकर ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, अगर डीएससी समाज के फैसले को हरियाणा सरकार लागू नहीं करती तो मैं फिर कह रहा हूं, एक बार दोबारा फिर सुने, अगर हरियाणा सरकार इस फैसले को लागू नहीं करती तो डीएससी समाज पूरे 17 सीटें हैं जो हमारी रिजर्वेशन कोटे की, वहां पर हमारे कैंडिडेट खड़े कर वहां से जीत दिलाकर हम फिर जो है ना किंग मेकर की भूमिका करने का काम करें। तो सरकार जो इतनी देरी कर रही है, 1 तारीख को फैसला आ गया था, तो कहीं ना कहीं जो और जाति चमार जाति है, हमारे भाई हैं, उनको बोला जाता है, तो उनको लुभाने के लिए देर कर रही है, क्या मानते हैं? नहीं, देखिए इसमें महोदय जी मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ कानून की जो है ना प्रक्रिया होती है और जो ये जो आयोग के जो पाले में जो इन्होंने जो ना सरकार ने अभी 5-7 मिनट पहले मीटिंग हुई थी और ये कहा था कि भाई आयोग में जो ना चिट्ठी डाली है, ताकि देखिए ये बहुत अच्छी हमें जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बात है। ये वहां से जाने के बाद फिर कोई दूसरे पक्ष के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता जी। तो आप देख सकते हैं कि डीएससी समाज पूरी तरह से इस मांग को मनवाने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए आज कोर्ट में डीसी माध्यम चरखी दादरी को ज्ञापन देंगे, जो कि सीधा मुख्यमंत्री हरियाणा को जाएगा और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और सभी का यही कहना है, अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो लगातार आंदोलन जारी रहेगा। और रोक ले भीड़ में मन इकट्ठे हो जाइए। काफी समय से उठाते आ रहे हैं, जिनके संघर्ष से आज काफी साथी उनके साथ जुड़े हुए थे, जो आज ये दिन देखने को इनको मिला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, आज उनकी हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं धर्मवीर टावरा जी का इसमें प्रमुख हाथ है। उनसे बात करते हैं, उनके संघर्ष की जो बातें हैं वो पूछते हैं। जी धर्मवीर जी, ऐसा है, जिस समाज के लोगों ने 18 साल से जो लड़ाई लड़ी है, सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट का ताली बजा करके स्वागत करते हैं। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी जो 36 जाति थी उनके घरों पर ताला लगा हुआ था 18 साल से, और सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल से जो ताला खोलने का काम किया है, इससे सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज आप देखिए, जो लोग कहते थे संविधान खतरे में है, संविधान को बचाओ, सबसे पहले जो बी वर्ग के भाई थे हमारे, जो 18 साल से जो इस लड़ाई में हमारे साथ खिलाफ लड़ रहे थे, और जो आरक्षण का जो बंटवारा था, पूरा का पूरा बी वर्ग के लोग थे, वो पूरा का पूरा हजम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने
तब से आदेश दिया है, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है मायावती, उसका पेट में दर्द होने लगा, वो कहने लगी कि भाई जो ने संविधान पलट दिया। उधर से जो रावण है, रावण का पेट में दर्द होने लगा। बीवर समाज के जो जितने भी योद्धा हैं और जो पार्टी अपनी बना रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले, ये कहते हैं संविधान पलट दिया। मैं कहता हूँ मेरे समाज को बीच में लेकर के संविधान नहीं पलटा, उनकी जो मलाई थी, वो जो उनकी लूट खारी थी, वह समाप्त होने वाली है। और जो ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में धानक, वाल्मीकि, सैसी, खटीक, होड, जो ये गरीब जातियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको आरक्षण दे दिया। इन लोगों के चेहरे पर खुशी आई है तो चमार भाइयों का पेट में दर्द होने लगा। कभी वो जो है वीडियो वायरल से मेरे को भी धमकी देते हैं, कभी कहते हैं कि गर्दन तार लो, कभी हिसार के अंदर जो है चमार महासभा हुई, पुलिस के हाथ पैर तोड़ दो, खर्चा हम देंगे। अरे ये इतने बड़े धानक, वाल्मीकि जो योद्धा है, ये जो अगर किसी ने हमारी तरफ उंगली भी उठाई तो उसका बुरा हाल कर देंगे। पूरा जो समाज बैठा ज्ञापन देने वाले हैं डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को, क्या वहीं भी वहाँ पे ही कोई पैनल आपका जाके बात कर रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है रेड्डी जी, कांग्रेस का है, उसने वहां लागू कर दिया। 2-3 जगह और लागू करने की बात कर रहे हैं। ये हरियाणा सरकार भाजपा की सरकार है। जब मेरे समाज के हजारों लोग ज्ञापन लेकर सीएम साहब के पास जाते थे तो सीएम साहब कहता था कि ये कोर्ट के अंदर मामला है। सीएम साहब, हम आपसे निवेदन करते हैं, अब तो कोर्ट का मामला भी हट गया, आप इसको बिल्कुल जो है ना हटा दीजिए, आप दबाव ना मानिए। ये जो 36 जाति है ये आपके साथ है। अगर वर्गीकरण को 10% अगर आप उसको लागू कर देते हैं तो हम दूसरी बार मुख्यमंत्री बना देंगे, ये हमारा वादा है। अगर दिमाग में ये है इन लोगों का हक नहीं देना तो फिर ये लोग रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज हम धन्यवाद करते हैं भाजपा का, किस लिए इन्होंने एजुकेशन में हमारे को दे दिया। अब हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, अब नौकरियों में लागू कर दो। भाई जो सरकार हमारा वर्गीकरण लागू करेगी, हम तो भाई उसका रोड पर भी और संसद में भी धन्यवाद करें भाजपा का। देख सकते हैं बारिश आने के बाद भी डीएससी समाज के लोग बारिश में ही डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बारिश के अंदर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कहीं ये नहीं है कि बारिश आ गई है तो कहीं एक कोना पकड़ ले और बारिश से बचे। ये देखिए जो अपने साथी एक दो आ गए, उनको भी बुलाया जा रहा है कि आप भी बारिश में आए और जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई है वो दिखाने के लिए कि देख सकते हैं कि दलित समाज, पिछड़ी जातियां अपने हक अधिकार के लिए कितनी सजग है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लेने के लिए कितनी अहम भूमिका में आज 42 बिरादरियों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो ज्ञापन आज इसी माध्यम को देंगे और मुख्यमंत्री के पास वो ज्ञापन जाएगा कि जो हमारी मांगे सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है वो भी आप जल्द से जल्द लागू करें। अब देखना ही है कि लागू न होने पर इन 42 बिरादरियों का क्या कुछ रुख रहने वाला है। चाहता हूं जो हमारे साथ बीत रहा है, कल तक 2 अप्रैल जो 18 में हमने भारत बंद किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में संशोधन किए जाने पर SC/ST एक्ट पर, उस एक्ट को लेकर के पूरा SC समाज एक था। और आज ये विडंबना है इस समाज की कि हमारे ही SC समाज के कुछ एक समाज के लोग जो चमार भाई है, 2 अप्रैल को हम सभी SC थे, हम एक थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक की बात की, हमारे हक बांटने का काम किया तो हम चमार हो गए, हम वाल्मीकि धानक हो गए। तो मैं उन भाइयों से कह देना चाहता हूं, जब 2 अप्रैल को हम मुख्य तरीके से DSC समाज ने उसको कारगर साबित किया था, अपनी बलिदानियां दी थी और हर जगह
जो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा वो लिया था 2 अप्रैल को, आगे भी भविष्य में अपने हक के लिए आज ये उप वर्गीकरण जो लागू किया गया है, इसके लिए मर मिटने तक की बात अगर आ गई तो एडीएससी समाज पीछे नहीं हटने वाला है और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तो क्या कहेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। देखो, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ये जो वंचित जातियां हैं, जो पिछले 18-19 साल से जो पिछड़े वर्ग के जो आप इनको रूप में देख सकते हैं, पिछले 19 साल से ये इस इंतजार में थी कि डीएससी जो है एजुकेशन में और पदोन्नति में आरक्षण बहाल हो, लेकिन पिछले जो है 2014 के टर्म के बाद में एजुकेशन में तो बीजेपी सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके तत्वाधान में, उसके संज्ञान में लेते हुए हम हरियाणा सरकार से ये मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप पदोन्नति में भी आरक्षण बहाल कर सकते हो, और आपके सामने ये 42 जातियों का समूह खड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं अगर आप बहाल करते हैं तो आपकी सरकार बढ़ाने ना बढ़ाने का काम ये समुदाय के ऊपर है, और आप इनको इग्नोर करने का काम करते हो तो 35 से 40 लाख वोट खोने का आप काम कर रहे हो। तो क्या रुख रहने वाला है डीएससी समाज का? देखो, मैं आपको आम भाषा में बता दूं, वो हरियाणा में कहते हैं ना कि जब सीधी आंगली से गिना करे तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप इसको लागू करें। ये जो 42 जातियां हैं, ये आपकी तरफ रुख लगाए बैठी है, और आपको ये एक बहुत बड़ा तोहफा जो है 2024 के बाद में आने वाला जो समय होगा उसमें देगा, अगर आप लागू करते हो तो। अन्यथा आप इस वहम को निकाल देना कि आने वाले समय में आपकी सरकार बन पाएगी। जी सर जी, लगातार डीएससी समाज को जोड़ने में आप लगे हुए हैं, कई बार हमने भी देखा है, तो क्या कहेंगे आज जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जो मांग आपकी है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, कितना कारगर मानते हैं कि उसको मनवाने में आप जल्द से जल्द कामयाब हो? सर, आज ये जो डीएससी समाज की जनता इकट्ठी हुई है, सभी समाजों से, जो दादरी जिले में जितने भी समाज बसते हैं सभी समाजों से हैं, उनमें डेहा समाज, खटीक समाज, वाल्मीकि समाज, दानक समाज और छोटी छोटी जातियां हैं, बंजारा है, ओट बाजीगर, सपेरा, सभी जातियों से आए हैं। और ये जो मांग है, कोर्ट ने फैसला दिया है 1 तारीख को, ये जायज़ है और इनका अधिकार मिलना चाहिए, हक है इनका। राजेश भाई, आज डीएससी समाज ठीक है, आज डीएससी समाज के सभी सम्मानित साथी यहाँ पहुँचे हैं अपनी मांगों के अधिकार और हकूक़ के लिए। ये जो हमारी एससी और बी का जो मामला पिछले 18 साल से चला हुआ था, पहले तो हमें हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे साथ कुठाराघात किया, लेकिन हमारे समाज के जो योद्धा हैं वो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सभी 42 जातियों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को एक ज्ञापन देंगे ताकि हमारी जो आवाज उसको बुलंद करे और डीएससी समाज है इसको बाहर करने का काम करे। अगर सरकार नहीं मानती है, चुनाव भी नजदीक है, बहुत कम समय है, आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या रुख डीएससी समाज का रहेगा? देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट अगर चुनाव आचार संहिता से पहले, क्योंकि इन्होंने विश्वास भी दिलाया था, इनके जो अध्यक्ष हैं माननीय मोहन बड़ोली जी, उन्होंने कहा था कि आपका जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में चला है, जब भी ये फैसला अगर आपके हक में आएगा तो हम तय दिल से आपके फैसले का स्वागत करेंगे और लागू करेंगे। तो ये अपनी जुबान पर है, अगर ये हमारे फैसले को लागू करते हैं तो हमने 3 बार तो पीएम साहब को बना दिया मोदी जी को, 2 बार मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को खट्टर जी को बना दिया, तीसरी बार भी अगर ये हमारे हक में फैसला करते हैं तो तीसरी बार भी हम हरियाणा से इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अगर ये हमारे हक में फैसला नहीं करते हैं तो हम वोट की ताकत से चोट मारने का काम करेंगे, और ये हमारे 45 लाख वोट हैं, देख लो हम क्या कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा डीएससी समाज ने अपना ज्ञापन डीसी के माध्यम से देने के लिए आए थे। कार्य में व्यस्त होने के कारण जो अन्य अधिकारी उन्होंने वो ज्ञापन लिया है जो कि मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार कितने दिनों में इस फैसले को लागू करने में कामयाब होती है। कहीं ना कहीं डीएससी समाज में इस फैसले को लेकर एक खुशी है, सरकार को देखकर एक रोष भी पैदा है कि कहीं ना कहीं अगर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना तो काफी समय लगने वाला, क्योंकि बहुत जल्द ही आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद चुनाव होंगे, चुनाव के बाद ही कोई नया मुख्यमंत्री बैठेगा। इस मांग को दोबारा से डीएससी समाज को उठाना पड़ेगा।
तो कहीं ना कहीं डीएससी समाज चाहता है कि यही सरकार, बीजेपी सरकार जाते जाते हमारे लिए ये तोहफा जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है उसको कहीं ना कहीं लागू करने का काम करे। हमारे साथ बने रहे, लगातार हर प्रकार की खबरें और इससे संबंधित जो भी खबर होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारी खबर आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो ऐसी आवाजें हैं औरों तक पहुंचे और उनको हक अधिकार मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।